आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। जो अद्भुत प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु, अब राजा के राजा, अब महाराज, अब क्या आराधना करें। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, वो जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप है, अद्भुत आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, ओ महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं,
आप ही जीवित प्रभु हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रला मांग दे ब्रलो सईर लगे दला मांग दो ब्रलो शहांदला लिब्रला मांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहांदला Izara la cada liged lobro lo posa ira la manga dere le monda le gazitera orenge dembro lo shanda le geder ke dara manga lo sahab ingre le gedera la bahab o zaka la kadige zaka la kazika la kara bombro le bosha hari ingre le geder ke dara badam lo monda le gazitera ole ke dara manga lo ponda le gazitera ke dara badam ole gedere le bosha hari ingre le gedere lo bosha hang le gedera le gre sara kand lo cross ari lo bonda le gazitera Olambro lo zaha, olambro lo saha, olambro lo sahir lege deli brosh and lege del kadramada. Lo balama garabarar ro shahir lege deli bra ala kizor lo kosh akri ge dara. Mongala mang dere le mondal gdi lo kosh and lege dara. Ingre lege del kadar mang lo bro lo shaha, imbro lo shahan ke lege daha, ank lege daha. Iga saha, igazagere bro lo shaha. Mira le mang lo bro lo kon del gazitara. Ira bara 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 brolondle ibra la kazira ibra la magazira ibra la bakazira la bahaz haz makonde libra la mang do brolondle ibra la mang do brolo shidere ge darmada ola gadiga la bahaga ramang lo brosha ira la bang lo brozahi raba zaba ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है, हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह बिंगर लमांग तेरे ले बहुत शहारे के zakala bahat sakere lo bralamang de bro kondali के सीता लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्रा लमांग तेरे लगे इधर के दरमांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लिवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्रालमांग दो लोको से इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीता लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंद लगे सी तरह बे माला कदी ब्रलमांद लमहांद लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लमहांग लोबोस आलिगे दर मोंद लगे गजी गजांग लोशहा O zakale bozaha, o zakale boshaha, o zakale boshaki prologonda ligadera mango lombro daramango lombro laba arege de broshaha lege de mango lodere mango lodel gizidara mango lege de liberala mango dorobosi gela bahang lege de ligada o zakali brelege zaha o zabrali ke zaramango do zere monde lege zere monde lege liberala bahase ke moshaha hashe ke moshahan lege Hasheke Moshe Hank lege dele bronda lege di bralabaha o zakalaka ramahang lobo shahiderege o zakalabaha zaha
मिंगले में है मिंगले में है ब्रलोसी कहा मिंगले बोजी के मोजी के ले मोशा अंदरा ओ जहा हा 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 ले बे बोश अंगले के दरा बहांग लोंद ले दीब्र लबहा इंगले के दरा बदाम लोंद ले जीदरा मीरा महांग लोब्रेज अलीब्र लहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के ले के ब्रलोश अंगले के दरहा अंगले के दरहा अंगले के दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जो चर्च में नहीं जाते हैं। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और दूसरा वचन लिया गया है 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, कि वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उसे सुनेंगे, जैसे ही हम हर जगह उसका प्रचार करेंगे। प्रार्थना करिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है, उनको उनके पास उद्धार को लाते हुए। घोषणा करें कि एक दैवीय विजिटेशन और आयोग बन रहा है जिसके द्वारा वो सुसमाचार को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपनी परिस्थिति में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रालमांगो लो सहीद रेगेदलबा लिब्रालमांगो दोब्रलो गोंदल के दीब्रालमांग देरे ले बो शहांद लेगेदरा लीगा सके क्रोरो शहांदले ईरलमांग लोंदल के दर के दरमदा ओम्रलमांग देब्रलो गोंदल के दरमदा आप लोग आसेके के लेगे जेके के लेके जकबहांग लोबो शहांदला जेके के लेके ब्रलो शहांद लेगे ब्रलो दल के दी ब्रलो शहा मेंगलबहा दे ग्रहा दे के ब्रलो दरमा ओ zalahi zalaha ondara zimbrlo bosha iralamaha oz alinkle mondali gedam brlo shahin e zakalabaha donkle ge donklo diblo sheinlege ha zahale ge brlo ze manduru zaha lege grelege uzahale grelege zabahangle mondali gezidara Mudala baha zembra laha zaha zahidara alaha zehe alaha zir le monde shandle mimbra labahanze ke le bosha mare he zahala bozale bondali bralabahandele ibralabahandele bralo shahandara। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम मध्यस्थता करते परमेश्वर उनका जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जो चर्च नहीं जाते परमेश्वर, जैसी हर जगह पर सुसमाचार से मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर, वो उसे ना केवल सुन रहे उसे ग्रहण कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर की समझ लाते हुए, यीशु मसीह का ज्ञान लाते हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। और आज का हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4वां वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करेंगे और वो सत्य की पहचान में आएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु हो रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं।
Maroza la mahangele brele mosh handele gedarala. Lobrazi kele mosh angele gizmolom no sindele gederbada. Lobraza kalaha, lobraza kalabahangele ged riga saha, riga salabosha, riga salabosha hangele gondele gedibra labaha. Or mang lobro sindele geder gedarbang losh handele. Manki zamahangere, mankile mos angele ge, mankile bosaha, ibrala bahazere le gazar losh handele ge. Ale le bonda ligdibro logosa ankle logosa halege logonsa anklege logozimbra la manga dere le bonda ligzidra o zakalaha groloje hebro lohondala इम्र मांग लोगों से हाली गे दरहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम कहते हैं हमारे पड़ोसी हमारे परिवार के लोग परमेश्वर हमारे मित्र परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर हम कहते हैं आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु स्वामी बन रहा है परमेश्वर उस सत्य के प्रकाश में आ रहे परमेश्वर आज ही हो रहा है ये काम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर इस सुसमाचार की सामर्थ को उन तक पहुंचाने के लिए ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद 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 इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप महान प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप प्रभु कौन है आपके समान कौन है आपके समान ओ प्रभु प्रभु में कौन आपके समान नहीं तुलना महिमा की आप महान ओ प्रभु कौन है आपके समान ओ प्रभु में कौन आपके समान नहीं तुलना महिमा की आप महान ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के अब राजा है पृथ्वी के ओ प्रभु आप महान ओ प्रभु आप प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप ही प्रभु है प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप अब सिद्धता के प्रभु सिद्धता के मेरे चट्टान और गढ़ मेरे ओ प्रभु आप महान ओ प्रभु आप कौन है आपके समान ओ प्रभु प्रभु में कौन आपके समान
समान ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तेरा महिमा की, आप महान ओ प्रभु, आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तेरा महिमा की, आप महान ओ प्रभु, आप महान। ओ प्रभु, आप महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा मार्गदर्शित। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 से, जो कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल वचन का वर्णन सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है के रूप में करती है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में आप पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि किसी के पास भी जीवन में डगमगाने, विचलित होने या असफल होने के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास परमेश्वर से मार्गदर्शन और दिशा ग्रहण करने की सुविधा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में आप पढ़ सकते हैं। फिर दाऊद भजन संहिता अध्याय 119 वचन 130 में कुछ उल्लेखनीय कहता है, तेरे वचनों के प्रवेश से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये विचार परमेश्वर से उसके वचन के द्वारा प्रकाश और दिशा के महत्व को प्रकाशमान करते हैं। उसका वचन प्रकाश है। यदि आपने कभी अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है तो आप सहमत होंगे कि यह आसान काम नहीं था। शायद आप वस्तुओं या अवरोधों से टकराए हों जिन्हें आप अंधकार के कारण नहीं देख पाए। इसके अतिरिक्त यदि आप अंधेरे में यात्रा कर रहे थे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए या चौराहे पर आ गए। इसके बारे में सोचो। यदि प्राकृतिक प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है तो आप परमेश्वर के प्रकाश अर्थात उसके वचन के बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया। यह एक कारण है कि आपको वचन को खुद से अवश्य ही जानना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बिना आपके निर्णय अंधकार में लिए जाएंगे और अंधकार में लिए गए निर्णय केवल और अधिक अंधकार को उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन को अनिश्चितता, उलझन और अत्यधिक निराशा का एक जाल बनाते हुए। हालेलुया।
पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में हमें प्रकाश में चलने के लिए चेताया गया है, जैसा कि वह परमेश्वर प्रकाश में है। उसके प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 36:9 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमारा रास्ता देखने और हर अवरोधों और अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए प्रकाशमान किया गया है, जैसे ही हम जीवन में यात्रा करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य पिता, आपका वचन सच्चा प्रकाश है, जो मेरे हृदय और मेरे मार्ग को प्रकाशमान करता है। सफलता, विजय और महिमा के मार्ग को जानने और इसमें चलने के लिए मेरे हृदय को प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद, ताकि मैं मसीह में अपने उद्देश्य और विधान को जानूं और पूरा करूं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अधिक तथ्य पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:5 से लेकर 7 और इफिसियों अध्याय 5:13 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 7:24 से लेकर अध्याय 8:13 तक और गिनती अध्याय 1 से लेकर 2 तक। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 18:1 से लेकर 11 और निर्गमन अध्याय 7। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर, ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। केवल आप ही हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु।
सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 इस महिमा के लिए। धन्यवाद हमें इन दिनों में पैदा करने के लिए, धन्यवाद हमें इस्तेमाल करने के लिए। ओ प्रभु, सामर्थ आपकी है, राज्य आपका है और महिमा आपकी है। ओ धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क खुले हैं, हमारी आत्माएं खुली हैं आपके वचनों से ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। और जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा। हालेलुया। स्वागत है आपका चर्च में। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। बोली मेरा साल है उपजाऊ चर्च का, ये साल है उपजाऊ चर्च का और मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे द्वारा परमेश्वर का राज आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी सुरक्षा उसको करने में है जो परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जो कर रहा है वो काम बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सोच के देखिए, एक दिन जिसने स्कूटर बनाया उसे लग रहा था मैं चैंपियन हो गया, और थोड़े दिनों बाद किसी ने बाइक बना दी, फिर किसी ने बिना गियर का स्कूटर बना दिया, और जिन्होंने वो स्कूटर बनाया था वो समाप्त हो गए। फिर हमें कहानी पता है टाइटैनिक की। कितनों को पता है टाइटैनिक? उन्होंने कहा था ये जहाज जो कभी डूबेगा नहीं। और इतिहास हमें बताता है कि पहली ही यात्रा में वो जहाज डूब गया। क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता। बहुत से लोग उन कामों से जुड़ जाते हैं जिसमें परमेश्वर जुड़ा हुआ नहीं है, और एक मसीह की तरह ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें जुड़े जिसमें परमेश्वर जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी सुरक्षा वहीं पर है। परमेश्वर को भविष्य पता है, परमेश्वर को पता है क्या बना रहेगा और क्या बना नहीं रहेगा। इंसान को नहीं पता। बहुतों को लगता है कि वो राजा बन गए, जिंदगी भर राजा बने रहेंगे। राजा हैं भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा है? और बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारे अंदर राजसी खून है। क्या है? कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे हम राजा के खून वाले हैं। हमें पता है कितनी बार षड्यंत्र होते हैं और नौकर राजा को मार के नौकर राजा बन जाता है। अब नौकर के अंदर कौन सा खून है, राजा वाला या नौकर वाला? क्यों समझ में आ रहा है? तो जो राजा चिल्लाते भी हैं कि हमारे अंदर क्या है, राजा का खून है, मैंने कहा वाकई में, क्योंकि बीच में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है जहां पर षड्यंत्र ना हुआ हो, और जहां पर जो लोग राजा के वंश के नहीं थे उन्होंने राजा के वंश वालों को मारकर गद्दी ना हथियाई। कितना समझ में आ रहा है? कोई देश ऐसा नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं। तो आज जो चिल्लाते हैं कि हम राजा के वंश के हैं, मैं कहता हूं कम ऑन, पता नहीं किसके वंश के हैं। तो वो जो चिल्ला रहे हैं कि वो हमारा वंश चल रहा है, मुझे शक है कि उनका वंश चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, और परमेश्वर का वंश चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो ये हमारा साल है उपजाऊ चर्च का, और 3 चीजों पर पास्टर ने हमसे ध्यान देने को कहा। और सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही वो ये कि आत्मा को महत्ता देना है। अभी भी
यीशु मसीह के चर्च को पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखना बाकी है। अगर एक मसीह को पता लग जाए कि पवित्र आत्मा कौन है, वो अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी बिना पवित्र आत्मा के जीना नहीं चाहेगा। अगर एक मसीह को पता लग जाए पवित्र आत्मा कौन है, तो वो कभी भी एक परेशान नहीं हो पाए। अगर एक मसीह को पता लग जाए कि पवित्र आत्मा है कौन, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पर सवाल वही है, कितने मसीहों को पता ही है कि पवित्र आत्मा कौन है? कितने मसीहों का एम जिंदगी में पवित्र आत्मा को अच्छे से जानना और पवित्र आत्मा के साथ चलना है? और यही कारण है कि इस समय पास्टर ने कहा सबसे पहली चीज है कि आप आत्मा को महत्ता दें, क्योंकि मसीहत केवल आत्मा के विषय में है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए बोलिए, मसीहत पवित्र आत्मा के विषय में है। मैंने पड़ोसी के कान में बोलने को कहा, हिला के बोलिए, मसीहत पवित्र आत्मा के विषय में है। सवाल यह है कि आप पवित्र आत्मा को जानते हो। सवाल है कि आप पवित्र आत्मा के साथ जी रहे हो। सवाल यह नहीं है कि आपके पास नौकरी है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप बीमार हो या नहीं है। यह गलत सवाल है। बहुत से लोग उन सवालों को पूछते। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हो जिस तरीके से जानना चाहिए? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो जिस तरीके से चलना चाहिए? यह एक सवाल। कभी भी किसी सवाल के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि बाकी सारे सवाल बेकार हैं। क्योंकि उन सवालों के जवाब भी कहां से आएंगे? पवित्र आत्मा से। बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में, चलिए चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और मैंने, सही है ना, थैंक गॉड, यहां पे आकाश लिखा है, गुड। नेक्स्ट, और यहां पर जो सृष्टि है वो पहली सृष्टि नहीं है, क्या है? पुनः सृष्टि है, कि पहले भी एक सृष्टि थी। आदम के पहले भी एक सृष्टि थी, आदम के पहले भी एक संसार था। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। पहला व्यक्तित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो वचनों में हमें दिखाई दे रहा है वो कौन है? परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि पहले वचन में जब लिखा है, जा सकते हैं, आदि में परमेश्वर ने, यहां पर जो परमेश्वर है वो बहुवचन है। उसमें पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है और वचन भी है। अब आप कहेंगे पुत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुत्र उस समय पुत्र के रूप में नहीं था। पुत्र किसके रूप में था? वचन के रूप में। सही है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बाइबल इतनी पता होनी चाहिए, सही ना? परमेश्वर यहां पर कौन है? पिता, पवित्र आत्मा और वचन। क्योंकि यीशु मसीह के रूप में तब तक नहीं था जब तक हम यूहन्ना में पढ़ते नहीं हैं कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। नहीं तो उससे पहले यीशु मसीह किसके रूप में था? वचन के रूप में। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि थी। अब दूसरे वचन में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सबसे पहला जो ये बाइबल में दिखाई दे रहा है हमें व्यक्तित्व परमेश्वर में तीनों थे, वचन, पिता और पवित्र आत्मा। इन तीनों में जो पहला दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया? पवित्र आत्मा। यानी सृष्टि की शुरुआत से सबसे पहले काम कौन करता आ रहा है? पवित्र आत्मा। यह सृष्टि बनी ही किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर ने वचन बोला तो पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये पूरी सृष्टि शुरुआत से लेकर आखिर तक
किसके विषय में है? पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में। और परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले उसकी संतान पवित्र आत्मा की महत्ता को अपने जीवन में समझ ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले सब कुछ पवित्र आत्मा के विषय में है। फिर से बोलते, सब कुछ पवित्र आत्मा के विषय में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करेगा। हाल ओ ओ ओ ओ काश ये लाइन में समझा पाऊं 1 घंटे में जो मैंने अभी बोली। ये जो लाइन अभी बोली आपको एक ही लाइन थी, 1 घंटे लग सकते। कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करे। बहुत से लोगों की कहानी होती है, ओ पास्टर मेरे अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, मेरे अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ओ मैंने अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना की पर फिर भी मेरे अंदर उत्साह नहीं आ रहा है। मैंने क्योंकि शायद जो उत्साह आप ढूंढ रहे हो वो उन चीजों के लिए नहीं ढूंढ रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती। पवित्र आत्मा का काम आपको केवल उस दिशा में उत्साहित करना है जो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती। सुना क्या? बहुत बड़ी लाइन है जो मैंने अभी बोली। इसको यूं ही मत जाने दीजिएगा अपनी जिंदगी में, यह आपके हजारों सवालों का जवाब दे सकती है। बोलिए, पवित्र आत्मा का काम हमको केवल परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करना है। फिर से बोलिए, पवित्र आत्मा का काम हमको केवल परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करना है। तो बहुत सी बार है, वो पास्टर मेरा ये करने का मन नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि वो शायद परमेश्वर की दिशा में नहीं, शायद। पर अगर आप पवित्र आत्मा को नियंत्रण लेने दोगे, वो आपको परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करना शुरू कर दे, परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करना शुरू कर दे। पवित्र आत्मा, बोली, पवित्र आत्मा का काम परमेश्वर के सपने को पूरा करना है। ओ लॉर्ड, अगर आपने सुना मैंने क्या कहा, बोले पवित्र आत्मा का काम परमेश्वर के सपने को पूरा करना है, आपके सपने को पूरा करना नहीं। समझ जाइए पवित्र आत्मा के विषय। पवित्र आत्मा को किसने भेजा है? परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आपकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। थोड़ा ऊंची बात है, अगर आप पहली बार आए तो भाग मत जाइएगा, सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी कर देगा, पर ये उसका उद्देश्य नहीं है। होता ना, जब बच्चे पैदा होते हैं हम उनकी मान लेते हैं, पर हमें पता है बेटा थोड़ा बड़ा होते जा, फिर देख तुझे अपनी कैसे मनवाते। माँ बाप को भी ये पता है। थोड़ा माँ बाप जिंदगी भर बच्चों की मानते रहते, होता है क्या? हेलो, होता है ऐसा? शुरुआत में ए दे दी चॉकलेट, 10 साल के आप रहो तो चपाट। सच है कि नहीं? आपको भी बता, रो ले रो ले, बड़ा होगा तो बताता हूँ, रोना फिर देख मैं ही तुझे 2 चांटे मारता हूं। क्यों? अभी वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और आप कहें हाँ हाँ कर ले बेटा कर ले, आजा आजा, बड़ा होगा तो तुझे बताता हूँ, अभी बच्चा झेल नहीं पाएगा, तो मैं तेरी सब सुन रहा हूं, बड़ा हो जा फिर बताता हूँ, रोक के दिखा, फिर पता लगेगा बाप कौन है और माँ कौन है, और घर में चलती किसकी है। प्रेज द लॉर्ड। सच है या नहीं? तो जब आप नए नए मसीह होते हो, आप जो मांगते हो मिल जाता है। ओ मैंने मांगा, प्रभु ने दिया। मैंने कहा गुड, पर भूल मत जाना ये उसकी इच्छा नहीं। उसकी इच्छा अभी भी है कि आप वो करो जो वो चाहता है।
पर क्योंकि कुछ लोग बच्चे हैं और उनसे उस समय ये बात नहीं की जा सकती कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, तो परमेश्वर अपने प्रेम में उनकी इच्छा को पूरा कर देता है। और यहीं पर जब लोग शुरुआत में होते हैं तो मसीहत में बहुत उत्साही होते हैं। ओ प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, ये 2 साल बाद उन्हीं प्रार्थना का उत्तर आना बंद हो जाता है। बोले हैं, अब हमने पैसे मांगे नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता था ये पैसे आप क्यों मांग रहे। इज इंपॉर्टेंट। अब परमेश्वर नियंत्रण लेना चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो भूलिएगा मत, बहुत से मसीह परेशान है, एक चर्च से दूसरे चर्च में घूम रहे हैं। बोले ओ हम वहां जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मैंने कि प्रभु नहीं देना चाहता, हम क्या करें, क्योंकि अब आप बड़े हो गए। बोले 8 साल से हम प्रार्थना कर रहे थे और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। मैंने पहला सवाल तो यही पूछना था कि प्रार्थना सही भी थी कि नहीं। अगर 8 साल से कुआं खोद रहे हो, पानी नहीं निकला है, पहला सवाल तो ये पूछो सही जगह कुआं खोद भी रहे हो कि नहीं। हेलो सच है या नहीं, क्यों समझ में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। तो परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा की सुनने के लिए तैयार, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध में अच्छी चीज ये नहीं है कि आपने परमेश्वर को अपनी परेशानी बताई। परमेश्वर के साथ संबंध में अच्छी चीज ये है कि आप परमेश्वर से सुन पाए। मुझे कहानी याद है, एक आदमी था, जवान आदमी, उसे अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था। मैं कभी नहीं भूलता हूं। तो वो एक अरबपति को पिच कर रहा था, पता ना पिचिंग होती कि अरबपति को कांटेक्ट करता, अरे मेरे पास अच्छा आइडिया है, मेरे पास अच्छा आइडिया है और आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। उसने करीब 1 साल उस अरबपति के पीछे भागा। आखिर में उस अरबपति ने कहा ओके, इस दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं 10 से 10:15 के बीच में। कोई बात नहीं। तो ये 15 मिनट पहले पहुंच गया और कॉरिडोर से जा रहा था उस अमीर आदमी के, तो वहां पर फोटोज थी। मान लीजिए रोनाल्डो के साथ हाथ मिलाने की फोटो थी, सचिन तेंदुलकर के साथ हाथ मिलाने की फोटो थी, शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाने की फोटो थी और बहुत सारे फुटबॉलर की फोटो थी। तो इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया। ओ मुझे वो फोटो बहुत पसंद आई, मैं भी फुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ। तो अमीर आदमी ने कहा "हाँ, मैं भी फुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ", और उन्होंने फुटबॉल पे बात की। 10:15 पे सेक्रेटरी आया अंदर से और कहने लगा सर, प्राइम मिनिस्टर का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो अमीर आदमी को ओके वेट आई एम कमिंग। कभी दोबारा वो उस अमीर आदमी से नहीं मिल पाए, क्योंकि उसे नहीं पता था जब आप बड़े लोगों से मिलते हो तो आप सुनाते नहीं हो, आप क्या करते हो, सुनते। तो परमेश्वर के साथ संबंध में वो व्यक्ति मत बन जाएगा जो केवल अपनी सुनाना चाहता है। बुद्धिमानी सुनाने में नहीं है, आप उसको क्या बताओगे जो सब कुछ जानता है। आपको वो पिक्चरों की जो सीन है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओ हमें अपने दर्द किसी को बताना है, मैंने कि कम ऑन, डॉक्टर को आप 500 रुपए देते हो, वो भी आपका दर्द नहीं सुनना चाहता है। कहता हाँ मैडम समझ में आ गया, निकलो। हंस तो लेते, अच्छा जोक था। सच है या नहीं है? नहीं है क्या? आप जाके बोलो, डॉक्टर मुंडी भी नहीं ऊपर उठाता है, टों 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 टों, और आप ची चू चू जहां जहां, मैडम ये नहीं, बाहर से दवाई ले लेना। पैसे देके भी वो आपकी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता आप क्या बोलोगे। अगर वो अच्छा डॉक्टर है, उसे पहले समझ में आ गया है ये सब बकवास चल रही है, बस बड़ा चढ़ा के बोलेंगे और कुछ अंदर है नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ संबंध में सबसे अच्छी चीज परमेश्वर को अपनी परेशानी बताना नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है? परमेश्वर से सुनना। आपको लग सकता है कि मैं अपनी परेशानी के बारे में सुनना चाहता हूं, और परमेश्वर शायद आपसे उस परेशानी के बारे में बात भी ना करे। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं।
परमेश्वर आपसे वो बात करने के लिए बाध्य नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। कितने समझ में आया? कभी रेडियो चलाया? रेडियो कितनों रेडियो है? रेडियो कभी सुना है जिंदगी में? पूछ रहा हूं, कितनों ने रेडियो सुना है? सुना है? अभी आपके मन में एक गाना चल रहा है, आप वो गाना सुनना चाहते हो और रेडियो चलाओ। रेडियो में क्या वही गाना चल रहा होता है? चल रहा होता है क्या? रेडियो में क्या चल रहा होता है? जो उनको चाहिए। तो आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो परमेश्वर उस सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका अपना एक सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अपना एक सिस्टम है। अब बुद्धिमानी क्या होती है कि हम उसके उस सिस्टम में जुड़ जाएं। उस समय के लिए जो वो चाहता है वो करें, ना कि उस समय के लिए जो हम चाहते हैं वो करें, क्योंकि उसे पता है आपको पटरी पर वापस कैसे लाना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लग सकता है ये करोगे तो पटरी पे वापस आ जाओगे, पर परमेश्वर को बेटर पता है क्या करोगे कि पटरी पे वापस आए। वो हमेशा आपको अपनी पटरी पे लाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जो आशीषें उसने आपके लिए रखी हैं वो कौन सी पटरी पर हैं, जो पटरी उसने आपके लिए बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। उसे पता है वो आपकी पटरी पे अपनी आशीषें नहीं भेज सकता। कितने समझ में आ रहा है? अभी मुंबई में मेट्रो भी है, कितनों को पता है मेट्रो है, और एक लोकल लाइन भी है, कितनों को पता है? अच्छा, क्या लोकल लाइन पे ओशीवारा स्टेशन आएगा? हाँ, ओशीवारा स्टेशन कहां आ रहा है? अब आप लोकल लाइन पे खड़े हुए मुझे ओशीवारा जाना है, चिल्लाते रहो पूरी जिंदगी। लोकल लाइन पे ओशीवारा है ही नहीं। ओशीवारा कहां पे है? मेट्रो। वो आशीषें जो आप ढूंढ रहे हो वो उस रास्ते में नहीं है जो आपने अपने आप बनाया है। आप कितना भी रो लो, तो जितना ज्यादा आप रोते हो, जितना ज्यादा आप तकलीफ में होते हो, उतना ही परमेश्वर का आत्मा आपको खींचकर कहां लाना चाहेगा? अपनी पटरी पर। बहुतों को ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर उन्हें क्यों खींचकर अपनी पटरी पर लाना चाहता है, क्योंकि आशीषें उसने कहां पर रखी हैं? अपनी पटरी पर। लोगों को ये जिंदगी भर समझ में नहीं है, जिंदगी भर परेशानी की जिंदगी जीते। बोले हम ये जीवन जी रहे हैं, आशीषें नहीं है। कम ऑन। जब आप चर्च में जाते हो, जब आप सुनते हो ओ ये करो वो करो, ये वो सारे तरीके हैं जिससे द्वारा पवित्र आत्मा खींचकर आपको कहां लाना चाहता है? अपनी पटरी पर। तो वहां पे लड़िएगा मत कि नहीं मैं वो नहीं करूंगा जो परमेश्वर चाहता है। ओके, आप अपनी पटरी पे जीते रहो। इस पटरी पे कुछ भी नहीं है। ये पटरी क्या है? जंगल में होकर जाती है रेगिस्तान में, और कुछ लोगों को जिंदगी में रेगिस्तान ही मिलता है। जब देखो नुकसान होता रहता है, जब देखो ऐसा होता क्योंकि आप अपनी बनाई पटरी पे चल रहे। इस पटरी में आशीषों की कोई गारंटी नहीं है, पर उसकी पटरी में आशीषों की क्या है? गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा, हंस लीजिए। हा 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 हा। सुन रहे हैं? ओ परमेश्वर नई नौकरी दे दो। प्रभु कह रहा है बिजनेस कर लो, ये नई नौकरी मांग रहे। कुछ उन्हें पता ही नहीं है परमेश्वर है क्यों। वो धर्म की मानसिकता से आए हैं, पिछले देख देख के प्रभु हमारी सुनेगा, प्रभु हमारी सुनेगा। ये बच्चों के लिए अच्छा है, और बड़े हो जाइए जब आप प्रभु की सुनना सीख जा। क्यों? प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु की सुन सकते हैं, ना कि उन लोगों की जो प्रभु को सुना सकते हैं। हर इंसान दिन में 50 प्रार्थनाएं कर ही लेता है, तो प्रभु के पास ऐसे बहुत सारे हैं। बड़े से बोलिए, प्रभु के पास उसको सुनाने वाले कोई यो कमी नहीं। लगता है कमी है, शायद आप भी एक हो उसमें से। मैं नहीं हूं उनमें से। मैंने बहुत सालों पहले वो लाइन छोड़ दी थी। मैं अपनी पटरी से बहुत सालों पहले निकल गया था, बहुत सालों पहले। सोचिए, मैं नाइजीरिया में एक पटरी पे चल रहा था, प्रभु ने कहा इंडिया चला जा, मेरी पटरी उसी दिन बदल गई। फिर इंडिया में था, परमेश्वर का मुंबई में चला जा, मेरी पटरी फिर बदल गई। मेरी पटरी हमेशा किसकी पटरी रही है? परमेश्वर की पटरी। मैं अपनी पटरी पे कभी चला ही नहीं।
तो कोई मुझसे कितनी भी नफरत करे, कोई मेरा कितना भी बुरा करे, भाई कुछ नहीं कर पाओगे। मैं किसकी पटरी पे हूं? परमेश्वर की पटरी में, और इस पटरी में आशीषों की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, किसकी पटरी पे आ जाओ। बोलिए परमेश्वर की पटरी, परमेश्वर की पटरी। अब चमत्कार मालूम क्या है? बोलिए चमत्कार। सोचिए आप किस पे थे? लोकल लाइन पे किस पे थे? और आपके पास टिकट था बोरीवली से दादर का। किसका टिकट था? और अचानक से आप कहां आ गए? मेट्रो पे। क्या वो टिकट यहां चलेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? नया टिकट खरीदना पड़ेगा। तो बहुतों को यही परेशानी होती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है जो कुछ उन्होंने पाया था वो सब बेकार हो गया। अच्छा है, क्योंकि पहले से ही बेकार था। इस टिकट का कोई फायदा नहीं है। वहां पे जाके क्या लेना पड़ेगा? नया टिकट। जिंदगी शायद नए तरीके से क्या करनी पड़े? शुरू। हाँ हाँ हाँ, हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत सौ के अंदर वही हिम्मत नहीं होती नई पटरी पे जाके नया शुरू करने। बोले हैं, फिर हमने पढ़ाई की थी उसका क्या, फिर हम इंजीनियर बने थे उसका क्या, फिर हमने ये सब किया था उसका क्या। ये सब पहले से ही बेकार था। अच्छा है, छोड़ दो। बहुत से वो निर्णय कभी नहीं ले पाते। वो हमेशा गाते रहते हैं, "हाँ, हमने वो बढ़ाएंगे, हमने।" मैंने तो वो पटरी परमेश्वर की नहीं। आखिर आपने जो किया वो क्यों किया? बहुत सी बार जो पढ़ाई आपने की, क्या आपने परमेश्वर से पूछा था कौन सा कोर्स लेना है? वो जो निर्णय आपने लिया, वो किसका निर्णय था? अगर वो परमेश्वर का निर्णय नहीं था, तो जान लीजिए आप परमेश्वर की पटरी पे नहीं। और आप पूरी जिंदगी रो सकते हो, स्वर्ग में उससे मिलोगे, स्वर्ग जाओगे आप, सही ना? क्योंकि स्वर्ग का रास्ता क्या है? यीशु मसीह के द्वारा। और वहां पे जाके सवाल पूछोगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा मैसेज प्रभु चला देगा। बोले चलो चलते हैं, तुम्हारे ही चर्च में चलते हैं। तो पास्टर आइजक ने मैसेज दिया था 29 जनवरी को, बेटा दोबारा सुन लो, लगता नीचे सुन के नहीं आए। सिंपल यही जवाब मिलेगा, एक भी शब्द ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आपको लग रहा प्रभु कोई दूसरा जवाब देगा? मैं कहता हूं ऊपर जाके पता लगेगा, यही जवाब होगा जो मैं दे रहा हूं, कि बेटा पटरी पे तो तुम आए ही नहीं कभी, जो तुम्हें चाहिए था तुम वही करते रहे। पता नहीं वो लाइन जो मैं अगली बोलना चाहता हूं बोलूं भी कि नहीं बोलूं। तो पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहा है बोलने के लिए। प्रभु पता नहीं आज आप कौन सी प्रार्थना करके आए हो। प्रेज द लॉर्ड। सही, आज आप अच्छे हृदय से आए हो, तो प्रभु भी आपको गहरी चीजें बताने को तैयार है। मैं भी सोच रहा हूं, सेल्फ विल इज सेल्फ वर्शिप। क्या कहा मैंने? अपनी इच्छा पे चलना अपनी आराधना करना है। अच्छी सांस लीजिए, गहरी, एक लंबी गहरी सांस। तो जब तक आप अपनी इच्छा पे चल रहे थे, आप अपने प्रभु थे। आप अपने कोई फूल माला चढ़ा रहे थे, अपने ही पैर छू रहे थे। प्रभु का उसमें कुछ भी नहीं था। बोलिए खुद की इच्छा पे चलना, खुद की पूजा करना है। और समझाया मैं क्यों सोच रहा था बोलूं या मेरे को लाइन थोड़ी सी गहरी है, और मैं सोच रहा हूं प्रभु झेल पाएंगे ये लोग। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको पता है? तो जब आप अपनी इच्छा करवा रहे थे, सरदू सर पे हाथ रख के बैठे थे, ये लोग ये तो अपनी ही आराधना कर रहे हैं। और शैतान के लिए आप बहुत अच्छे टारगेट थे, क्योंकि वो भी अपनी ही आराधना करता है, वो अपनी इच्छा पे चलता है। तो जब आप अपनी इच्छा पे चल रहे हो, शैतान कहता है एक भाई पैदा हो रहा है। वो अपने चेले चपाटों को भेजता है, जा जा इस पे दोरे डाल, ये फंसेगा, ये तो अपनी पे ही चल रहा है, मेरे जैसा ही है। मैं भी इसीलिए शैतान बना, क्योंकि मैं अपनी मन की करना चाहता था। ये भी दूर नहीं है बेटा, ये तो अंदर आ ही जाएगा। और यहां से कुछ लोग
मसीहत के रास्ते पे चलते हुए शैतान के रास्ते पे चलना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी इच्छा को छोड़ नहीं पाते। कभी भी छोड़ नहीं पाते। ओ हमारा घर कब बनेगा, ओ बहू कब आएगी, ओ बच्चा कब होगा। मैंने कि ये भी पूछ लेते कभी आपके सेल में 500 लोग कब आएंगे, 1000 लोग कब आएंगे, कब आप 10 लाख रुपए दे पाओगे, कब आप 1 करोड़ रुपए दे पाओगे, कब आप बीमारों को चंगा कर पाओगे। जिस दिन पहली बार मैं चर्च में था, शायद अप्रैल 2003 था, और वहां पे कहानी चल रही थी सुलेमान की, कि कैसे सुलेमान को परमेश्वर मिला और परमेश्वर ने कहा मांग जो तुझे मांगना है। मैंने कहा प्रभु मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांग पाऊं, ये तो सुलेमान से भी ज्यादा बेवकूफ मैं हो गया। बाइबल में पढ़ने के बाद कि सुलेमान को ब्लैंक चेक मिला था और सुलेमान ने क्या मांगी, बुद्धि। मैं कभी आपसे पैसा नहीं मांग पाऊं। और कितने हैं जो आज भी सुबह से शाम पैसा मांग रहे हैं, और जब प्रभु दे देता है अब उसी पैसे में से दशमांश देना इनके लिए परेशानी हो जाती। इसी पैसे में से भेंट देना इनको परेशानी हो जाती। इसी पैसे को परमेश्वर को देना इनके लिए परेशानी हो जाती। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अपनी इच्छा अपनी आराधना है। तो जितना मन में आए अपनी इच्छा कीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा आप प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हो, ये भी श्योर है। तो जितना मन में आए अपनी मर्जी से जिए, पर ही मत कहेगा प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु कह रहा अच्छा बेटा बोलो बोलो बोलो। बोलने से तो आराधना हो नहीं रही, कर तो आप अपनी इच्छा रहे। जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। किसी ने चांटा मार दिया, आपको बुरा लग गया, बाइबल पढ़ के नहीं आए। ये के गाल पर कोई मारेगा चांटा, दूसरा गाल भी देना, वो लिखा ही हुआ है बस वहां पे। हम अनजानों से प्यार कर सकते हैं, अपनों से लड़ लेते। कोई आपको इंसान मिलेगा जो अनजानों से लड़ता है, अपनों से ही लड़ते रहते। इस अशर ने मुंह बना दिया, इसने ये कर दिया, मैंने इन्हीं से लड़ना बाकी है, बाकी सबसे लड़ना नहीं है। जो रोज आपका पैसा लूट रहे हैं उनसे आप नहीं लड़ पा रहे हो, हम ही से लड़ोगे आप। प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या? कितने लोग हैं? हाँ 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 हंस लीजिए। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो परमेश्वर किनको ढूंढ रहा है? जो उसकी सुन सकते। पढ़ो से बोलिए परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो उनकी सुन सकते हैं, जो उनकी सुन सकते हैं। और पता है क्यों? चलिए एक्साइटिंग यूहन्ना 16:13 ग्लोरी। मैं चिल्ला रहा हूं, आप नहीं चिल्ला रहे। ग्लोरी। मैं ये जो आपको बता रहा हूं मुझे पता है मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा इस समय। ये मैं सालों से जानता हूं, जो आपको बता रहा हूं वो सालों से इस पर काम कर रहा हूं। आपके फायदे के लिए खुश हो रहा हूं, आप अपने फायदे के लिए नहीं हो रहा। ग्लोरी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, किसकी बात कर रहा? पवित्र आत्मा की। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले सत्य का मार्ग बताएगा, धोखा देना नहीं सिखाए। बोले मैंने उसको धोखा दिया और किसी को पता नहीं लगा। आपको लगा पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की? कुछ लोग तो ये भी मान लेते हैं मैंने पास्टर के सामने झूठ बोला और पास्टर ने कुछ नहीं बोला, और ये पवित्र आत्मा ने आपको बताया। ओ हो, आप भूल गए पवित्र आत्मा क्या दिखाता है? सत्य का मार्ग। देख लीजिए पड़ोसी, देखिए पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग दिखाता है। और जब आप झूठ बोल रहे थे तो पवित्र आत्मा मुझे सत्य का मार्ग दिखा रहा था। मगर कभी बाइबल पढ़ के आए क्या आप? इसलिए मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, स्पेशली वैसे मैं बोलता ही नहीं हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे भूल जाओ मैं झूठ बोलूंगा। जितनी भी कहानियां मैं आपको सुनाता हूं उन सबको जाके चेक कर लीजिए, सब सच है। मेरे घर में ऐसा था ऐसा था, मैं कुछ मुझे पता है आप पवित्र आत्मा से भरे हो। मैं झूठ बोलूंगा तो पवित्र आत्मा कहेगा झूठ है, तुरंत बता देगा आपको, तो मैं काहे को पंगा लूं? क्यों? समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए एक कुछ तेलुगु नहीं आती है और कोई तेलुगु बोल रहा है और तेलुगु में मान लीजिए उसको गाली बक रहा है
और जो बीच में ट्रांसलेट कर रहा है, नहीं गाली नहीं बक रहा है, सही बोल रहा है, पर उसको नहीं पता सामने वाले को भी तेलुगु आती है। तो जब पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग दिखाएगा, वो सबको दिखाएगा, मुझे भी दिखाएगा और आपको भी दिखाएगा। तो ये नहीं कि मैं पास्टर हूं और झूठ बोल के बच जाऊंगा, मुझे मुझे ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत। जब मैं झूठ बोलूंगा, अगर आपका झूठ पवित्र आत्मा मुझे दिखा सकता है, तो मेरा झूठ पवित्र आत्मा किसी को दिखा सकता है? आपको। तो आपको लग सकता है आपका झूठ किसी को पकड़ में नहीं आया। मैंने कि ओके, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हंस तो लेते, अच्छा जोक मारा मैंने, पता ना वो दिल बहलाने को गालिब क्या है? ख्याल अच्छा। मान लो आपको किसी को समझ में नहीं है, मान लो, क्योंकि आप भूल गए पवित्र आत्मा की सेवक, पवित्र आत्मा की सेवक। बोलिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। हाँ, यहां पे और इंपॉर्टेंट होती जा रही। कोई कह रहा है पवित्र आत्मा की बात करेंगे तो पिता तो गायब हो गया। मैंने कि ना 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 ना। अगर आप पवित्र आत्मा पे ध्यान दे रहे हो तो पिता पे तो अपने आप ही ध्यान दे रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या लिखा है? अपनी ओर से ना कहे। वही जो कुछ सुनेगा, बोली जो कुछ सुनेगा। सोची पवित्र आत्मा भी सुनता है। हाँ हाँ अच्छा हंस लीजिए, बोले पवित्र आत्मा भी सुनता है सवाल है कि आप सुनते हो ये वो चीजें जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो लोगों के सवालों पे मुझे हंसी आती है, घर पे बैठे बैठे। कल मैं ट्रेन में आ रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे ये वचन समझा रहा था और गहराई में, तो मैं बैठे बैठे हंस रहा था। तो लोग मुझे आजू बाजू में देख रहे थे, क्यों हंस रहा है? उन्हें नहीं पता मेरा अपना अलग ही ट्रैक चल रहा है। मैं मेट्रो में था पर अलग ट्रैक पे था। समझ में आ रहा ना? मैं अपने ट्रैक पे था। बोले पवित्र आत्मा भी सुनता है यानी पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? पड़ोसी बोली, पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी है सुनना आज तो लीजिए, क्योंकि बहुतों को सुनना ही नहीं है। हम सुनेंगे नहीं, मत सुनो। हम नहीं, मैंने मत सुनो, मत सुनो, वहीं रहोगे जहां हो। दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि दुनिया में केवल एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और उसके काम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब यीशु मसीह ने कहा, ओ पिता तुमसे खुद बात करेगा, इसका मतलब क्या था? पिता किसके द्वारा बात करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करे, क्योंकि आज पिता हम तक पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। हमारे अंदर किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा है। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। प्रेज गॉड। सोच के देखिए, ये पवित्र आत्मा कितना दीन है। वो पवित्र आत्मा जो सबसे शक्तिशाली है, वो पवित्र आत्मा जिसने पूरी सृष्टि बनाई, इस पवित्र आत्मा की पहली क्वालिटी क्या है? सुनना। सुनना आपकी दीनता को दिखाता है। जितना आप सुन सकते हो उतने ही आप क्या हो? दीन हो। परमेश्वर आपको ऐसे ही देखता है। एक सुनने वाला व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में दीन है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। हा हा हंस लीजिए, हा 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 हा। सोच के देखिए, पवित्र आत्मा भी अपना नहीं बोलता है। मैंने कि आपको किसने अधिकार दिया अपना बोलने का? आपने क्या उखाड़ी लिया है सोटू से? क्या बना लिया आपने? क्या हो आप? कौन से तुर्रम खाओ जो आपको अपनी सुनाने की पड़ी है? क्या हो आप? ये पवित्र आत्मा जिसने पूरी दुनिया बनाई, ये पवित्र आत्मा जो खुद क्या है? परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा
क्या करता है? सुनता है। पवित्र आत्मा अपने मन की कुछ भी नहीं करता। लिखा है वहां पे, लिखा है यहां पे, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर एक्साइटिंग चीज है, पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाहता है? आने वाली बातें। ग्लोरी, बोलिए आने वाली बातें, आने वाली बातें, आने वाली बातें। पता ना, अगर आपको भविष्य पता लग जाए, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। पर ये भविष्य किसको पता है? पवित्र आत्मा। आपको पता हो सकता है, शायद ही मेरे साथ कुछ होता है जो मुझे ना पता हो अगले घंटे में क्या होने वाला है। शायद मुझे हमेशा आइडिया होता है कि क्या होने वाला है। मैं कभी भी अंधकार में नहीं होता हूं कि मेरे साथ अगले दिन क्या होने वाला है या मैं कहां पहुंचने वाला हूं। आई ऑलवेज अ फेयर एनफ आइडिया। मुझे पता है मैं अपनी जिंदगी में कहां पहुंचूंगा। मैंने आपको बताया देश में चलाऊंगा, वो होगा। वो मैंने आपको बताया विश्व में बचाऊंगा, वो होगा। आई नो इट, मुझे ही पता है। अपनी मर्जी से नहीं पता है। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आप मुझे घमंडी समझ सकते हो, पर जो बुलवा रहा है उसको कोई शर्म, उसको कोई परेशानी तो कौन? प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं ना? यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसे फर्क पड़ा लोग क्या सोच रहे थे? तो मैं जो बोल रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं, अच्छा कितने लोग ये बोल ही रहे? भारत में सारे पास्टर से जाके इंटरव्यू ले लीजिएगा, कितने पास्टर जो बोल रहे हैं देश वो चलाएंगे, विश्व वो चलाएंगे। क्योंकि बाकी से किसी ने कहा नहीं, मुझसे कहा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और कितने हैं जो उस तरीके से काम कर रहे हैं? अगर तेलुगु पास्टर है तो वो तेलुगु में खुश है। मैं ही एक पास्टर हूं जो एक भाषा में खुश नहीं हूं क्या? बाकी लोग खुश नहीं है क्या? हमारे ऑनलाइन चर्चेस कितनों को पता है? सारी भाषाओं में। कितनों को पता है? रैप्सोडी ऑफ रियलिटी भारत की सारी भाषाओं में। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे कब तक पहुंचना है? पूरे भारत तक। तो मैं अपने आप को वो हथियार दे रहा हूं, वो औजार दे रहा हूं, जिससे मैं क्या कर सकता हूं? पूरे भारत तक पहुंच सकता हूं। सोच के देखिए, अगर आप पवित्र आत्मा से अपना भविष्य पूछोगे, आप खुश हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई ये है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक महान भविष्य है। हालेलुया। बोली परमेश्वर के पास मेरे लिए महान भविष्य है। खुश होकर बोली परमेश्वर के पास मेरे लिए महान भविष्य है। सुन रहे हैं आप? ये वो चीज है जिससे आपको क्या होना चाहिए? एक्साइटेड, पवित्र आत्मा से सुनने के। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 10। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं। ओ वाह वाह वाह। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, वाह वाह वाह। सोचिए परमेश्वर ने आपके लिए कितना महान भविष्य तैयार किया। यदि आपके मन में आया था आप अरबपति बन जाओगे, तो प्रभु ने आपके लिए कम से कम खरबपति की योजना की है। क्योंकि जो आप सोच सकते हो, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपके लिए करने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लिखा है, इसका मतलब जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के मन में भी नहीं आई, वे ही हैं। बोली वे ही हैं। सोच के देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। यानी आप अरबपति होना चाहते हो, ये भी छोटा है। बोली परमेश्वर के साथ हमेशा ऊंचा है। खुश होकर बोली परमेश्वर के साथ हमेशा ऊंचा है। तो मत सोचिए परमेश्वर आपको अमीर बनाना नहीं चाहता। मत सोचिए परमेश्वर नहीं चाहता आपके पास बड़ा घर हो। परमेश्वर मत सोचिएगा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप महान हो जाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो तू अपने लिए सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा मैंने तेरे लिए सोच के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपसे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपकी समृद्धि चाहता, आपकी सफलता चाहता, आपकी महानता परमेश्वर के लिए आपसे कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। मैं ऐसे परमेश्वर की क्यों ना सुनूं? इस परमेश्वर की ना सुनना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है जो मैं अपने खिलाफ ही कर रहा हूं। वो परमेश्वर तो कि महान है परमेश्वर। पढ़ लीजिए, परंतु जैसा लिखा है। बोली जैसा लिखा है। सोचिए कि प्रभु ने तो लिख भी दिया है, कोई मतलब संदेह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने लिख के बोल रहा है कि मैं तुमको तुम्हारी सोच से कहीं अधिक
महान बनाना चाहता। जल्दी से पढ़ें आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किए। अगर आप आत्मा की नहीं सुन रहे हो तो ये बातें कभी आपके ऊपर प्रकट नहीं होंगी। अब आपको समझ में आएगा क्यों मैं कह सकता हूं मैं दुनिया चलाऊंगा, क्योंकि ये बातें किसने मुझे प्रकट की हैं? पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा से सुन रहा हूं। मुझे पता है मेरा महान भविष्य मुझे भी समझ में नहीं आएगा जब तो पवित्र आत्मा मुझे ना बता दे। परंतु परमेश्वर ने उनको, किन बातों को जो इंसान ने ना देखी ना सुनी ना उसके मन में आई, वो बातें परमेश्वर किसके द्वारा बताएगा? मम्मी के द्वारा। लिखा है यहां पे? नहीं लिखा है। पापा के द्वारा, तोते के द्वारा, कुंडली के द्वारा, हाथों की लकीरों के द्वारा। वो बातें परमेश्वर आपको किसके द्वारा बताएगा? पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर का सिस्टम है। तो अगर आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हो सोचिए आप पटरी से कितना दूर चल रहे। कितनों को तो परमेश्वर ने मौका दिया पटरी पे आने का, वो पटरी तोड़ के आ गए। उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी पटरी पे आने के लिए कि जो पटरी पे उन्हें बुला रहा था, अब उनकी उससे हिम्मत भी नहीं हो रही पटरी पे वापस बुलाने की। मुझे पता है मैं क्या कह रहा। इतना लड़के आए, इतनी बुरी तरह से पटरी उखाड़ के आए कि जिंदगी भर उस पटरी पे ना आ पाए। उन्हें पता भी नहीं वो किसकी पटरी उखेड़ रहे थे, अपनी। कुछ से परमेश्वर ने कहा उसकी सेवा कर लो, पास्टर बन के, स्टाफ बन के। वो इतनी बुरी तरीके से पटरी उखाड़ के आए कि मुझे लगता नहीं प्रभु उनको दोबारा पटरी बनाने का मौका देगा। मैं प्रार्थना भी करता हूं, कहता हूं प्रभु बस स्वर पहुंच जाए। आशीषों के लिए तो बोल भी नहीं सकता, आशीषों के लिए तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता था उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो बच्चे थे, परमेश्वर उनसे बातचीत नहीं कर पाया, तो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने उनको बताया और वो लड़ लिए। मैंने कहा वाह वंडरफुल, हो गया कल्याण। प्रेज द लॉर्ड। आपने खुद तो पवित्र आत्मा से सुना नहीं, किसी ने आपके लिए सुना, उससे भी आप क्या हुए? लड़के आ गए। बहुतों को नहीं पता जो वो करते हैं वो होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, पड़ोसी बोलिए ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा से सुनिए। जिससे आपने शादी की, क्या पवित्र आत्मा से सुना? जो नौकरी आप कर रहे हो, क्या आपने पवित्र आत्मा से सुना? जो व्यवसाय आप कर रहे हो, क्या आपने पवित्र आत्मा से सुना? अगर आपने नहीं सुना तो मेरे पास आपके लिए खबर है, आप पटरी के बाहर हो। और अच्छा समाचार ये है कि पवित्र आत्मा की सुन के आप पटरी पे आ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आप पटरी पे वापस आ सकते हो, क्योंकि साल की शुरुआत है कि नहीं? इससे अच्छा मौका नहीं है पटरी पे वापस आए। पर कुछ लोगों के अंदर कभी हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि उनका घमंड उन्हें पटरी पर आने नहीं देता। उनके अंदर घमंड इतना भर, उनको नहीं लगता है वो घमंडी। पर हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की पटरी पर चलना नहीं चाहता है, परमेश्वर के हिसाब से वो क्या है? घमंडी। घमंड और किसे कहते हैं? शैतान क्या है? घमंडी क्यों है? क्योंकि वो किसकी पटरी पर चल रहा है? अपनी या परमेश्वर की? इसलिए घमंडी। और बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी को बैठाता है, कोनी मारता है। क्या मारता है? और दीन को उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोले पवित्र आत्मा के साथ चलो। पवित्र आत्मा को सब पता है और वो आपको बताना चाहता है, वो आपको उस पटरी पे चलाना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। उठाइए अपने हाथ, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोलिए मैं महानता के रास्ते में चल रहा हूं। बोलिए मेरा भविष्य महान है, मेरा भविष्य महान है। मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे चलने के लिए तैयार किया है। मैं उसी रास्ते में हूं, मैं उसी रास्ते में हूं, परमेश्वर के रास्ते में हूं, परमेश्वर के रास्ते में हूं, मैं परमेश्वर के रास्ते में हूं। मेरी आंखें खुली हुई हैं सुनने के लिए, समझने के लिए और वो करने के लिए जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए कह रहा है। ओ धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाई धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये सही रास्ते पर चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये महानता के रास्ते पर चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये अपने जीवनों के लिए आपकी इच्छा के रास्ते में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये गलत लोगों की नहीं सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये गलत सलाहों को नहीं सुनेंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आशीषें इनकी हैं, अनुग्रह इनका है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चला सकते हैं महिमा महिमा। हाँ 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 हाँ। ये समय अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अपने हाथ उठा सकते हैं अगर पहली बार आए। कितने लोग पहली बार आए हैं और कौन कौन आया है पहली बार? खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। वाह, और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करके जाइए। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस प्रार्थना को अपने हृदय से मानकर अपने मुंह से बोलिएगा। बोलिएगा, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारी डिटेल स्क्रीन पर हमें बता दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सबके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं ये पवित्र आत्मा से भर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। हाँ प्रभु धन्यवाद। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, ये आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का, और हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। लोग नाप कर दबाकर हमारी गोदों में डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन भेंटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं, उपजाऊपन बोलते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चे अपने पैसे में सही निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान का हाथ उनके पैसे के ऊपर से मैं हटाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु धन्यवाद। पैसा इनके पीछे विजयी रूप से आ रहा है, हंसते हुए आ रहा है, बिना रुके आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें कोई कमी नहीं होगी और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। आत्माएं जीतिए, बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टनर नहीं है, पार्टनर बन जाइए। अगर आप 500 रुपए के साथ पार्टनर नहीं बनेंगे तो प्रभु आपको कैसे बताएगा 5 लाख के साथ पार्टनरशिप कैसे करनी। जो आपका है अगर आप वो नहीं दे सकते तो जो प्रभु का है वो आपको वो कैसे देगा। तो अपना मन बनाइए कि कम से कम आप हर महीने 500 रुपए के साथ पार्टनर हो। आप घर में हो, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब पार्टनर। मत कहिए सब कैसे हो सकते हैं, मैंने क्यों, सब खाना नहीं खा रहे। अगर आप परमेश्वर पर सबके खाने के लिए भरोसा कर सकते हो तो आप परमेश्वर पर सबको पार्टनर बनाने के लिए भी क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। कितना समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, कितना समझ में आ रहा है? अगर घर में 4 लोग नौकरी करते हैं तो टैक्स कितने लोग देंगे, या एक आदमी? तो हम सब अलग हैं, हम सबका परमेश्वर के साथ अपना संबंध है। तो आपका दशमांश आप दोगे, आपके बच्चे का आपका बच्चा देगा, आपकी पत्नी का आपकी पत्नी देगी। पार्टनरशिप सबकी होनी चाहिए। बुद्धिमान हो जाइए, पढ़ सके बुद्धिमान हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अरबों रुपए हम तक लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर परमेश्वर उसके हाथ में नहीं देगा जिसके हाथ में देने के बाद निकालने के लिए प्रभु को संदेश सुनाना पड़े। हाँ हाँ पढ़ बोली, हाँ हाँ। कितना समझ में आया? होता ना, कुछ बच्चों को बिस्किट दे दो, अब उन्हीं से वो बिस्किट लेना मुश्किल हो जाता है, अब उनका हो जाता है।
अभी तो मैंने दिया था, वो उसके मालिक बन जाते हैं। तो परमेश्वर की कुछ संतानें ऐसी हैं, पहले चिल्लाएंगे प्रभु नौकरी दो, प्रभु नौकरी दो, प्रभु पैसा दो, आते ही सब उसके मालिक बन जाते हैं। 5 के लिए भी 10 बार बोलना पड़ता है, दशमान दो। हमारा है, मांगा नहीं था क्या? भूल गए जब मांग रहे थे प्रभु नौकरी दे दो, भूल गए, वो दिन भूल गए। अब जब दशमान देने की बात आई, ओके रखो, पर अगली बार मांगोगे तो प्रभु को याद है कि पहली बार आपने क्या किया था। हा 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 हा, कितने समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु को क्या है? याद है। प्रभु भूलता सही है। प्रभु आपको उसी रास्ते से लेके जाएगा जो रास्ता उसने आपके लिए बनाया है। वो आपको बीच में एंट्री देने वाला नहीं। प्रभु बोले बीच में एंट्री नहीं मिलती, बीच में एंट्री नहीं है। परमेश्वर के हाईवे पे एक ही जगह से एंट्री है। तो जब भी पटरी पे आओगे कहां पे जाना पड़ेगा? एंट्री। बोलिए एंट्री, एंट्री। समझ में आ गया? तो जब आपको प्रार्थना कर रहे हो और आप कह रहे हो प्रभु अब क्या करूं, और प्रभु क्या बता रहा है वही करो। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया। प्रभु का तरीका ऐसा ही है। वो कहां से शुरुआत करता है? शुरुआत से। वो बात अलग है, जब आप उसके रास्ते पे चलने लगोगे वो आपको स्पीड दे देगा ताकि आप क्या कर पाओ? एग्जाम को तेजी से पास करो। कितना समझ में आ रहा है? हर वो चीज जो परमेश्वर ने आपसे करने को कही थी उसे क्या पूरा करना कर दीजिए तेजी से, और देखिए आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आपको होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शॉर्टकट नहीं, बोले परमेश्वर के साथ कोई शॉर्टकट नहीं, बीच में एंट्री नहीं है, सब क्या है? सीधा सीधा है। हालेलुया, हालेलुया। भूलेंगे तो नहीं, पक्का याद रहेगा। सो खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे चर्चेज हैं, ऑनलाइन चर्चेज हैं, उनको देखिए, दूसरों तक लेकर जाइए। हमारे बहुत सारे भाषाओं में हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए, सुनिए, मत कहिए आपने नहीं सुना। चिल्ड्रन चर्च है बहुत सी भाषाओं में, टीन्स के लिए चर्च है, इनको दूसरों तक लेकर जाइए, अपने गांव तक लेकर जाइए, रिश्तेदारों तक लेकर जाइए, उन्हें बताइए तो प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, सबसे बड़ी मीटिंग आ रही है 17, 18, 19 मार्च को पास्टर क्रिस के साथ चंगाई सभा। अच्छे से ताली बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं महिमा, हालेलुया। सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। आखिरी है, हम चर्च में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को नई चीजें सिखाना चाहते हैं। तो हमें 2 तरह की महिलाएं चाहिए, एक तो वो जो सीखना चाहती हैं, और एक वो जो पहले से कुछ जानती हैं और दूसरी महिलाओं को सिखा सकती हैं। वो सिलाई कढ़ाई हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकती है, कुछ भी है जो आप ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, एक भले आपकी चाय की दुकान क्यों नहीं है, और आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप अपने नाम दे सकते हैं। महिलाएं जो सीखना चाहती हैं और जो सिखाना चाहती हैं, तो अपने नाम आप सर्विस के बाद दे सकते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.